Now class, this is the second video of the chapter the constitution. तो इसमें क्या देखेंगे हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनने का प्रोसेस क्या था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक सुप्रीम लॉ, सबसे बड़ा कानून। इट डिक्लेयर्स इंडिया एज सॉवरेन, ये भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी, और ये 26 जनवरी को इफेक्ट में आया, अप्लाई किया गया 1950 को। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड इन अ हीलियम फील्ड केस इन द लाइब्रेरी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो हीलियम फील्ड केस में इंडियन पार्लियामेंट लाइब्रेरी में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन सुरक्षित है, यानी जो पहले हैंड रिटन संविधान बना था उसकी प्रति सुरक्षित है। द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो असेंबली बनने के बाद संविधान बनने का काम शुरू हुआ था विद 389 मेंबर्स, जिसमें 389 मेंबर्स थे। दीज मेंबर्स वर असाइंड विद द टास्क, इन मेंबर्स को अलग अलग टास्क दिया गया था ऑफ एग्जामिनिंग द डिफरेंट इश्यूज दैट प्लेग्ड इंडिया। तो अलग अलग इश्यूज को एग्जामिन करने का काम दिया गया था जो इंडिया में संकट का कारण बने थे। प्लेग्ड मीन्स होता है ट्रबल कॉजिंग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं टाइमलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की टाइमलाइन क्या थी। डू यू नो इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days, ये सभी जानते हैं इतने दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, एंड अबाउट 6.4 million टू कंप्लीट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 6.4 million रुपीज़ खर्च हुए थे। लेट्स टेक ए क्विक लुक एट इट्स टाइमलाइन। इसकी टाइमलाइन को एक नज़र डालते हैं। तो 6 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्मेड, संविधान सभा बनाई गई थी। यानी 6 दिसंबर 1946 को असेंबली बनकर तैयार हुई। 6 दिसंबर 1946 को ही देखिए 9 दिसंबर 1946 को द असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। संविधान सभा में यानी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू पास्ड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। 22 जनवरी 1947 द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अनएनिमसली अडॉप्टेड। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सभी की सहमति से अडॉप्ट हुआ। 22 जुलाई 1947 को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। असेंबली ने राष्ट्रीय झंडे को अडॉप्ट किया। 29 अगस्त 1947 को द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और ये डेट थी 29 अगस्त 1947। 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया एंड अडॉप्टेड बाय द असेंबली, असेंबली द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। असेंबली की लास्ट मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 50 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, भारत का संविधान लागू हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगलिटी ऑफ लॉ। संविधान और कानून की वैधता क्या है। वी नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू फ्रेम लॉज। हम जानते हैं कि संविधान कानून बनाने में हेल्प करता है एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। दीज लॉज आर, ये कानून क्या होते हैं, फ्रेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये सिटीजन्स के राइट्स के हिसाब से बनाए गए होते हैं। द लॉज दैट आर मेड फॉर द सिटीजन्स, सिटीजन्स के लिए बनाए गए कानून डू नॉट जेपर्डाइज द राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के अधिकारों के खतरे में डालते, बट प्रोटेक्ट एंड एंडोर्स देयर राइट्स, उनको इनके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं और सपोर्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ अ लॉ कैन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय सोसाइटी। तो किस तरह कोई कानून सोसाइटी से लोगों को
के एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण से बचने में हेल्प करता है, उसको देखते हैं। लेट्स टेक द केस ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट केस को देखते हैं। एक गर्ल के रोते हुए फोटो क्यों दिया है? क्योंकि इनके फादर उतना दहेज नहीं दे पाए जो लड़के वाले मांग रहे थे, तो इसीलिए एक दहेज प्रथा कानून बना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। देखें, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या होता है? ऑफरिंग एंड रिसीविंग डाउरी इज ए क्राइम। दहेज लेना और देना क्राइम होता है। एनी पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी वुड बी फाइंड एंड इम्प्रिजेंट फॉर ए पीरियड ऑफ नो लेस देन 5 ईयर्स। तो कोई पर्सन अगर ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उससे लगभग 5 साल की सज़ा होती है। ठीक है, डाउरी लेना अपराध होता है।